जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़, गुड इवनिंग, जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी शिक्षा। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 16/4/2025 आप लोग के सामने वह शख्स खड़ा है, वह शख्स आपको संबोधित कर रहा है जो किसी भी परिस्थिति में अपनी बातों से डिगा नहीं, जो बोला उस पर कायम रहा। विषम सी विषम परिस्थितियां आई, मृत संगठन को अपने बलबूते पर जिंदा रखा। धरातल पर जितने काम थे वो काम किए और आज भी कर रहा। कोई ये बता दे कि मनोज वर्मा ने कभी किसी के साथ गलत किया या उसको गलत मैसेज किया या कभी उसको ठगने का प्रयास किया? नहीं। मैं उन लोगों की तरह नहीं जो सुबह कुछ बोले, दोपहर कुछ बोले, रात में कुछ बोले, अपनी ही बातों से, कही गई बातों से अगर पूछे तो गालियां देना प्रारंभ करते। मैंने जो कहा, जो 2019 में कहा, आज भी वही बात करता। मेरी बातों में रत्ती मात्र का बदलाव नहीं आया। आज का ये वीडियो उन तमाम भाइयों को जो आखिरी दौड़ तक गए या जो वैसे भाई जिनको मुझ पर भरोसा है, वो आधे दौड़ पे रहे हो या दौड़ में शामिल ही नहीं हुआ, तो वैसे तमाम भाइयों को मनोज वर्मा बहुत ज़्यादा आश्वस्त करता है कि आपका भाई, आपको जब मैंने खुद को आपका भाई कहा तो आपके साथ कुछ गलत हो ऐसा होने अव्वल नहीं दूंगा। बहुत सारे लोग थे, आप लोगों ने देखा आज का वीडियो जानकारी के साथ साथ आप लोगों की आंखें खोलने वाला और कसौटी पर कस कर देखने वाला बात। कसौटी पर कस के देखिए, आप लोग सब पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, थेथरलॉजी नहीं, दिमाग से काम कीजिए, बुद्धि विवेक से काम कीजिए। कौन सच्चा कौन झूठा इसका फैसला मैं आप लोग पे छोड़ता हूँ और मुझे कोई खास इंटरेस्ट भी नहीं। जिनको दिखाना था या जिनको दिखाना उनको तो दिखाया, और जिनको दिखाना था उनको दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। और मैं कभी दुअर्थी बात, जब पूरी दुनिया एक मोड़ पे होती है ना, तो मनोज वर्मा अकेले एक मोड़ पे और अपनी बात पे डटा रहने वाला वो एकमात्र शख्स है। किसी भी प्रकार का सांख्यिकी से संबंधित प्रश्न का अगर किसी ने सवाल उठाया तो उसका जवाब देने का जिम्मा मनोज वर्मा ने लिया। आप लोगों ने देखा 2000% वाले भाई साहब ने भी कि उनको कैसे बरगलाया गया, गलती उनकी नहीं थी। यहाँ पे भी अभी भी मौजूदा स्थिति में 200% कहने वाले मेरे ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप बहुत बार लगाए गए, बहुतों बार लगाए गए, मेरे चरित्र का चीरहरण करने का भरसक प्रयास किया। मैं अभद्र भाषा का प्रयोग करना नहीं चाहता, लेकिन जब लोग विवश करते हैं तो मैं क्या करूँ? कोई खास है तो मेरा परिवार का फोटो डाल देता, पत्नी के मोबाइल पर उल्टी सीधी बातें बोलता, मेरे पिता को लेता। अरे मेरे पिता ने क्या कभी सांख्यिकी को बोला है कि हाँ तुम लोग को चलो मैं यदि दिखा देता हूँ मैं किसका दामाद हूँ? अब एक भकंदर बाबू हैं, शायद झौरी जी का दामाद है, उन्होंने कल ऑडियो के मेरे साथ किया। मैं ओम प्रकाश सिंह उर्फ बैल बुद्धि के पिता का नाम इसलिए लेता हूँ, लिया, और किसी के पिता का नाम लिया नहीं लिया, क्योंकि वो लोगों को गुमराह कर रहे थे, सांख्यिकी स्वयंसेवकों को बरगला रहे थे, भड़का रहे थे अपने बेटे के भविष्य के लिए। आज तक कभी जवाब दिया नहीं दिया। कल आपने देखा होगा कि सपोले का एक ऑडियो आया, और मैंने, आप लोग को याद है कि मैंने कहा था कि जब जब ये लोग मुंह खोलेगा अपने आप ही फंसता जाएगा। देखिए भाई, गजब का दोगले किस्म के इंसान है ये लोग। एक और कहते हैं मनोज वर्मा बैल बुद्धि या सपोला या भकंदर बाबू, ये थी का किसका, झौरी जी का दामाद, वो लोग कहते हैं कि मनोज वर्मा कहीं आता जाता नहीं, सबूत दिखाए, कागज दिखाए। भाई मनोज वर्मा कहीं आता जाता नहीं, दूसरी ओर आरोप लगाते हैं कि मनोज वर्मा काम खराब कर रहे हैं। भैया मनोज, एक और खुद बोल रहे हो कि मनोज वर्मा कहीं आता जाता नहीं, घर बैठे वीडियो ऑडियो डालता है, और ये लोग भाई साहब
बहुत मेहनत कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ दफ्तर में दौड़ रहे हैं, दफ्तर दौड़ रहे हैं, भरपूर मात्रा में पैसे भी लिए। तो एक आदमी घर में बैठकर ऑडियो वीडियो डाल रहा है, इनके पास ऊंची पहुंच, बहुत सारे माननीय इनके पक्ष में, बहुत बड़े बड़े अधिकारी इनके संपर्क में। तो मनोज वर्मा कैसे बाधा डाल रहा है ये समझ में नहीं आया सपोला। और मैंने कहा था, कल सुने होंगे आप लोग, ये लोग बहुत हवा दे रहे थे ना कि मेरे पास कागज है, ये है, वो है, मनोज वर्मा सरेंडर करे। एक ही जगह पर ये लोग जाते थे, लेकिन बदले में क्या बताते थे भाई, 10 लोग जाते थे एक ही जगह और 10 तरह की बातें बताते थे। कल सपोला का ऑडियो मैंने सुबह में कहा, उसका ऑडियो कल के दिए ऑडियो को सुनिए। उसने कहा मेरा नाम प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है। मनोज वर्मा बताए कि फाइल कहाँ है, मैं 15 दिन के अंदर में निकलवा दूंगा। गजब दोगले किस्म का इंसान है यार। पैसा लिए तुम, ऑफिस कर रहे हो तुम, अब फाइल कहाँ, मनोज वर्मा बता। क्यों बताएगा? मनोज वर्मा तेरा जीजा है, बताएगा? बाप है, नहीं ना बताएगा। लोगों को गुमराह करके पैसा ठगे तुम, ठगी किए तुम, ऑफिस जाकर लोगों को बरगला रहे हो, और तुमको फाइल के बारे में बताया तो 15 दिन में खुलवाएगा। जैसे बाप रे बाप, कितना बड़ा नेते का ना औलाद है। घर में भूंजी भांग नहीं, ड्योढ़ी पे नाच, इसी को कहा जाता है भाई। हम बताएंगे तो ये 15 दिन के अंदर खुलवा देगा। तो ये लोग, मतलब इसका मतलब ये साफ है कि ये लोग झूठ बोल रहा था, झूठ की खेती करता कि 3 लाख 3 दिन के अंदर में खुलेगा। अधिकारियों को बदनाम करने के लिए ऐसा किया ना। 3 दिन के 3 महीना हो गया, 2 दिन में मिलते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। आज तक 2.5 साल हो गया, नहीं मिला। लेकिन फिर बोल रहा कि 2 दिन के अंदर मिलेंगे। अब मिलेंगे ना तो भाई माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे, वार्ता होगी, वो हमारे काम को हस्ताक्षर कर देंगे, काम हो जाएगा। गजब। एक और खुद बोल रहा है कहीं कुछ हुआ नहीं, दूसरी ओर किस पे हस्ताक्षर करेंगे। और इसके लिए तो मैंने सभी लोगों से जुम्मा के दिन कहा था कि जितने भाई मुस्लिम भाई नमाज पढ़ेगा तो इनको दुआ दीजिए, इनके लिए दुआ कीजिए। मैंने भी कहा कि सारे लोग है ना, भगवान से दुआ कीजिए कि ये लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाए। लेकिन 2 दिन से ज़्यादा 10 दिन हो गया, 10 दिन होने को आया, फिर 2.5 साल का इंतजार कीजिए। तो भाई जब कहीं कुछ हुआ नहीं तो किस पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय करेंगे, किस बात पे? कभी बोलते हो कि इतने का हुआ, कभी बोलते हो कहीं कुछ नहीं हुआ। एक दिन विक्ट्री दिखाते हो, दूसरे दिन बोलते हो कहीं कुछ नहीं हुआ। कल भी भाई अगर लोग पैसा देकर काम करवाते जिससे दिए तो उनसे ना करवाना चाहिए। तो फिर प्रगति यात्रा में क्या, तो फिर ध्यान आकर्षण में क्या। गजब। तो भाई सपोला ने खुद साफ कहा कि हम लोग बहुत ईमानदारी से लगे हुए, लेकिन हम लोग को पता नहीं चल रहा। मनोज वर्मा बताए कि हम 15 दिन के अंदर में निकलवा लेंगे, ये प्रेम का वादा है, प्रेम का वादा, प्रेम का। तो सपोला तुम प्रेम नहीं, प्रेम चोपड़ा, लात खाने वाला। और हकीकत ये है कि तुम लोगों को ना पहले कुछ मालूम था, ना आज कुछ मालूम है, ना आगे कुछ मालूम होगा। और अगर वहाँ पहुँच भी गए ना तो वहाँ से ही मेरी बातों की पुष्टि होगी कि जो मनोज वर्मा कहता आ रहा था, वो ईमानदार आदमी की बातें नहीं बदलती। कौन ईमानदार है कौन बेईमान है बहुत अच्छी तरीक़ा से लग जाता। जिसको शुद्ध हिंदी बोलना नहीं आता, मैंने तो बार बार प्रश्न किया कि मुझे गाली देने के बजाय टू द पॉइंट पे बात करो ना भाई। जो प्रश्न पूछते हैं तुम्हारे द्वारा, तुम लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देता हूँ, लेकिन मेरे प्रश्नों के पूछे जाने पे तुम लोगों के बाप दादा मर जाते हैं। बोलो कि गलत है। और रही बात अब काम की बात, इतना तो तुम लोगों के बारे में बता दिया ना। भाइयों आज दिन भर भागदौड़ वाली ज़िंदगी रही, बहुत भागदौड़ की। मैंने आप लोगों को कहा था कि जुम्मा के दिन यानी शुक्रवार के दिन आप लोगों को जगह और समय सूचित करूँ। आज उसके लिए बहुत सारे लोगों के पास गए, लेकिन अभी हालात ऐसे हैं, वक्त बिल के कारण और माननीय प्रधानमंत्री का आगमन है 24 तारीख को, उससे पहले कोई भी जगह हमें नहीं मिली।
क्योंकि मैं जानता हूं कि आप आइएगा। मैंने कहा, पहले एक बात ध्यान से सुनिएगा, मैं टाइम बढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन आप लोग अपने आप को भी सुरक्षित कर रहा हूं, आपको भी सुरक्षित कर रहा हूं। आप लोग आकर यहाँ फंस न जाएं, किसी तरह की दिक्कतें नहीं हो जाए। तो जिस चीज़ की खुशियाँ मनाने के लिए आया उसका मौका ही नहीं मिले तो फिर कैसा। मैं कल तक जो कहता आ रहा था ना कि इनका हुआ, और मैंने कहा था, याद कीजिए, मुझे अपनी बातों से भटकने का आदत नहीं है। मैंने कहा कि खाली हाथ आप लोग आइएगा, लेकिन खाली हाथ आपको जाने नहीं देंगे, झोली भर के खुशियाँ लेकर जाइएगा। कहा था ना, अपने पास हर वो चीज़ मौजूद थी, मौजूद है, जिसको देखकर आपके जो इंतज़ार कर रहे हैं चेहरे पर खुशी दी जा सकती है। इसी के चलते मैंने बैठक बुलाया था और मैंने कहा था कि जो LPA में, सिर्फ LPA में है वो लोग आएंगे, या वैसे खास लोग जिनको मुझ पे भरोसा है। मैं बरगलाने का या बार बार अपनी बातें बदलने का प्रयास नहीं करता, अक्षर से सत्य। लेकिन वक्त आंदोलन का खतरा, अंदेशा होने के कारण बैठक बुलाने से मना किया जा रहा, और वो भी उनके द्वारा किया जा रहा है जिनके शरण में रहकर मैंने ये मुकाम को हासिल किया। अभी लौट कर आया हूँ, अभी मुश्किल से लगता है कि 15-20 मिनट पहले हो रहा है, और मैंने सोचा कि सबसे पहले आप लोगों को जानकारी दे दी जाए। मैं आज पहली बार दिखाता हूँ भी, मैं उन लोगों की तरह नहीं कि आज भी दिखाओ कल पते नहीं। मैं कह दिया कि अब किसी के लाख कोई कितनों बड़ा बाप का बेटा आ जाए, कितनों बड़ा, और मैं जिस समय बैठक बुलाऊंगा भी बता दिया ना कि मैं अपने मकसद पे जो बोलता था ना, काम हुआ नहीं हो चुका, और अब बोल रहा हूँ कि काम हो गया, काम हो गया। किनका हुआ? जिनको बैठक में बुला रहा हूँ। देखिए ना दोगले लोगों को उन लोगों ने खुद कहा था ना, ओम पर विशेषकर बैल बुद्धि से कहना चाह रहा हूँ कि तुमने कहा कि मनोज वर्मा LPA का काम करा रहा है, हम CWJC का काम करवा रहे हैं। तो मैं LPA की बैठक बुलाया तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हुआ? मैंने तो किसी CWJC वाले को बरगला कर या बिना केस वाले को बरगला कर नहीं कहा। मैंने तो उसमें मौजूद उन लोगों को कहा ना कि जिनको मुझ पे विश्वास है, जिनका मेरे ऊपर अथाह विश्वास है, जो मुझ पे अंधविश्वास करते हैं, अंधों की तरह विश्वास करते हैं, मैंने तो उनका आह्वान किया। मैंने तो किसी CWJC वाले जो तुम्हारे चेले चपाटे, जो तुम्हारे भ्रम जाल में, मकड़ जाल में, तुम्हारे फरेब में फंसे हुए, उनको तो नहीं दिखे। फिर तुम्हारे पेट में दर्द के कोई नहीं जा सकता है, देखा? इसी को कहा जाता है दोगलापन। मैंने इसके बाप का नाम लिया, तो ये मैसेज कर रहा, तो भाई आपके बाप ने और आपने गुमराह किया। आपके बाप किस हैसियत से, जब वो बोले कि हम 2 दिन के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री के पास ले जाएंगे और नहीं हुए, तो मैंने उनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि जाना कि है ना, हवाई है, केवल हवाई फायर करने वाला आदमी, लंबी लंबी हाँकने वाला, पहुंच बहुत है, लेकिन जिस काम के लिए लाया गया उस काम में ये सफल नहीं है। लेकिन तुम्हारे बाप ने तो अपना पैर फैलाया ना, लोगों को बरगलाने का काम किया, तो उसका नाम नहीं लेंगे तो किसका नाम लेंगे? जिस काम के लिए लाया, जिस मकसद के लिए वो पूरा नहीं हुआ, तो मैंने तो अपनी आंखों से देखा ना, तुम्हारे बाप किस तरह तुम्हारे लिए टेंडर की व्यवस्था करता था। तो बोलूँगा नहीं। जब से संघ में आए, मनोज वर्मा गाली देता है, और जो गालियाँ तुम दिलवाते थे प्रारंभ तुमने करवाया। एक कुछ दारू का व्यवस्था देकर गालियां बकवाते हो, पूरे मेरे परिवार का फोटो वायरल करवाते हो, और वो भी जाहिल, बहुत अच्छा आदमी। कल मेरे बाप का नाम लेकर मुझे बता रहा था। आज तो मैंने बताया ना कि झोरी जी का दामाद ने कल ऐसा किया था, तो वो 100 रुपया देकर जो लूटे। और देखिए आज मैंने एक ऑडियो भी वायरल किया कि किस तरह इतना लूटने के बाद भी है ना, लोगों को अपना मोबाइल रिचार्ज के लिए बोल रहा। मनोज वर्मा कागज दिखाए। हमको तो लगता था कि ये लोग बहरे हैं, लेकिन अंधे भी हैं, ये हमको नहीं मालूम। अंधा इसलिए करा भाई, समय समय पर मैंने तरह तरह के आवेदन दिखाए, जो चिट्ठियां आई वो दिखाया।
अब इसके बाद भी सबूत मांगता है। इन लोगों ने आज तक क्या दिखाया? एक सचिवालय का पास छोड़ के अगर बैल बुद्धि और उसकी किसी टीम ने पूरा दिखाया, कुछ भी दिखाया, तो मैं खुलेआम, जिसको आज तक ये नहीं मालूम कि कितना संख्या है क्या है, वो क्या बात करेगा मुझसे? फ्रॉड कौन? फ्रॉड कौन है? भगवान से डरो और वो दिन आ गया। अब तो मेरे पास पर्याप्त मात्रा में सबूत है जिसमें मैं बोल दूं कि भकंदर लाल तुम्हारा नहीं हुआ, खुलकर बोल रहा शायद, लेकिन तुमको कोई असर नहीं हो। तुमको तो दारू पीने के लिए पैसा चाहिए, दारू पीने के लिए पैसा मिला तो तुम गाली दोगे। इनको मोबाइल रिचार्ज चाहिए, इतने लोगों को ठग लिए, इतने लाखों का व्यवस्था कर लिया है, मतलब 50 लाख से ऊपर ज़्यादा रुपया वसूल, 3 लाख रुपया चाहिए था लेकिन 50 लाख से ज़्यादा वसूली की है। लेकिन जानकारी आपको दी है, कौन से अधिकारी को दी है? और कल इन लोगों ने बहुत ज़्यादा रायता फैलाया। देखिए अभी तक इन लोगों को कुछ नहीं मालूम है। जब आपसे पैसा का डिमांड किया कि 3 लाख रुपया दो, निकाल देते हैं, तो फिर जगह जगह कहाँ जा रहे हैं? फाइल लेकर भटक रहे हैं, कागज लेकर भटक रहे हैं। ऐड नहीं होने वाला, मैं खुलेआम बोल दिया। अब तो जो मेरे पास आ गया ना, तो उसके बाद तो मैंने जो लोगों को बुलाया था ना, मैंने आह्वान किया, वही चीज़ दिखाने के लिए आह्वान किया, और उसमें एक भी ऐड नहीं होता, ऐड नहीं होगा, किसी भी प्रकार से ऐड नहीं होगा। लाख कोशिश कर लो, और अगर वो ऐड होगा ना तो उसके लिए ना 1 साल से ज़्यादा का समय चाहिए, जो मौजूदा सरकार के पास है नहीं, मौजूदा स्थिति में संभव भी नहीं। समझ में आया? इसलिए इन लोगों को बैल बुद्धि या फ्रॉड या मक्कार या झूठों का कहा जाता है। अपनी ही बातों से मुकर जाना इन लोगों की फितरत थी, और ऊपर से जब पूछो तो गालियां देने लगते हैं। तो गाली का जवाब गाली होता है। मैंने तो कहा टू द पॉइंट, मैंने तो कल भी प्रश्न डाले ऑडियो में कि इन प्रश्नों का जवाब दे दो, संख्या क्या है, कब का कट ऑफ है। भाई टू द पॉइंट बात होनी चाहिए, आपकी जो जानकारी आप सार्वजनिक करें। लेकिन कल जब ऑडियो आया कि मनोज वर्मा बताए 15 दिन के अंदर में हम निकलवा देते हैं, तो इससे क्या जाहिर होता है भाई? अब मैं तो झूठ नहीं बोल रहा, बैल बुद्धि भी देख ही रहे। कभी ये बोलता है, एक ही जगह जाता है लेकिन 10 तरह की बातें बोलता है। और मैं तो खुल के, अब तो मेरे पास इतने मात्रा में सबूत आ चुके ना कि बोलना भी उचित नहीं, इसी चलते बुलाया था। लेकिन अफसोस, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोग सुनने के लिए उतावले हो रहे हैं, ये बैठक पूर्ण रूपेण केवल एलपीए वालों के लिए था है। ज्यों ही डेट मुझे वहाँ से कंफर्म किया जाएगा कि फलना जगह पर बुलाया जाएगा, मैं बुला दूंगा। अभी बोला गया थोड़ा सा धैर्य बना कर रखो। मैं आज इसी क्रम में गया था, और इस पीछे ना मुजफ्फरपुर के सुनील भाई, पूर्णिया के महेश भाई, और भी बहुत सारे लोग, मसौड़ी वाले सुनील भाई, और भी बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किए, बहुत सारे लोगों ने, और वो लोग जानते हैं। मैंने सबको बताया, रोहित भाई दरभंगा का, तो सब जानते हैं। ये लोग कहते थे CWJC वर्क पेटिशनर, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बता तो बहुत दिया। CWJC जो फाइनल लिस्ट निकला पहला बार, उसमें 13,803 लड़के, 13,803 लड़के ना। अब जब कट ऑफ डेट को लिया जाएगा, तो जो भी डेट 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, उसके बाद तो 2-3 हज़ार संख्या और जुटेगा, तो 13,803 15,000 पार कर जाएगा, 16,000 के करीब। क्या कि 2 दिन के बाद ही है ना, बहुत सारे लोगों का ना, करीब 2,000 लोगों का केस क्लियर हुआ था, जो मुख्य फाइल में नहीं आ सका। तो भैया ये बताइए, वो संख्या घटकर इतना कैसे हो गया? और मैंने जो संख्या बताया, आप एलपीए का देखिए, एलपीए को उठाइए, उसमें जो इन लोगों के द्वारा संख्या बताएगी उसके बारे में बता। एलपीए में 7,000 समथिंग है ना, उसमें से कुछ नियमों का पालन है, कुछ जो भी जितना भी कागज हम दिखाए ना, आरक्षण रोस्टर का पालन बिहार सरकार। लेकिन जिसको मालूम नहीं, जो देखने के बाद भी इतने चिट्ठियां आवेदन डालने के बावजूद, मैंने तो समय समय पर बहुत सारी चिट्ठियां डाली, 3 कमेटी से लेकर और भी तरह तरह का, जो पहले बार DSO से रिपोर्ट मांगा गया तो सारी चिट्ठियां तो मैंने ही डाली थी। फिर आरक्षण रोस्टर से संबंधित
कई बार आवेदन डाले, फिर भी इन जाहिलों को चाहिए क्या भाई, मनोज वर्मा सबूत दिखा। और ये लोग पैसा लेंगे, ये लोग कागज़ दिखाए मनोज वर्मा, जबकि ये लोग खुद बोलते हैं मनोज वर्मा सरेंडर करे तो कागज़। तो भाई आप CWJC का काम करवा रहे हैं तो आपको करना चाहिए ना। लेकिन वास्तविक स्थिति ये है, ये लोग जिस तरह से अपनी बात बताते हैं, इन लोग को आज तक नहीं मालूम, बैल बुद्धि और उसकी पूरी टीम को आज तक नहीं मालूम कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं। हम बताएंगे तो इनका होगा, हम क्यों बताएंगे, हम क्यों बताएंगे। हमने तो कहा ना कि इन लोग को हम ले चलने के लिए तैयार है, तो माफ़ी भी नहीं मांगेंगे। अपने जो जानकारियाँ पहले इनको कहाँ से मिली ये नहीं बताएंगे, लेकिन हम इनको ले जाके दिखा दें। जैसे हमारे ससुर जी हैं, ये लोग समझ गए ना, ठगी कैसे की जाती है इन लोगों से सीखे। और इसके साथ ही साथ एक बात और याद रखिएगा, 30 सदस्यीय कमेटी, जितने विभाग के लोग हैं, जितने भी विभाग के लोग हैं, सभी लोग में से ज़्यादातर ना, जैसे जल संसाधन के तो कृपा भाई के बारे में जान ही रहे हैं, और भी विभाग के जो लोग हैं उनके बारे में जानते हैं। सारे मेरे संपर्क में, और सबको मालूम है कि मनोज वर्मा झूठ नहीं बोलता। इसके लिए क्या मेहनत किया, क्या नहीं किया। मैं तो बोला कि मैं शुरू से लेकर अंत तक का ना किस किस टेबल पर कब कब गया और कौन कौन से, इसकी सारी जानकारियाँ मेरे काम इसको कहा जाता है। ये नहीं कि अभी बोल दिए, थोड़ा देर के बाद बदल गए, फिर कोई एक ही जगह गए देखो बोलता है कि फेज बाय फेज 3 गो फाइल बना। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? झूठ कौन बोल रहा है, मक्कारी कौन दिखा रहा है, फरेब कौन कर रहा है? अगर आपके पास जानकारी तो बताइए ना, आपसे जो प्रश्न पूछा गया तो जवाब दीजिए ना। नहीं, ईमानदारी से, अगर ऐसको इन लोगों को ईमानदार कहा जाता तो बेईमान किसको कहा जाता हमको आज तक समझ में नहीं आया। ये आप लोग जानते होंगे तो बताइए। और अब CWJC वाले भाइयों के लिए स्पेशली जानता हूँ भाई, नामर्दों से, नपुंसकों से कभी भी संतान की आशा करना मूर्खता होती है। ऐसे नमूनों से जो आपको सब्ज बाग दिखा रहे हैं, इनके बस का कोई चीज़ नहीं। ये लोग नामर्द हैं, नपुंसक हैं, इनसे संतान उत्पन्न नहीं हो सकता। ये लोग झूठ के, फरेब के, मक्कारी के खजाने हैं। आपका भी काम है ना, आपको भाई बोला ना, आपको बोला था ना सुरक्षित है, आपका भी काम होगा, बहुत जल्द होगा। और आपके लिए अलग बैठक बुलाऊंगा। इन लोगों के बस में कुछ नहीं। जब जो बता रहा कि मनोज वर्मा बताया फाइल कहाँ है, तो 15 दिन में खुलवा देगा। जैसे बहुत बड़ा IAS अफसर का औलाद हो या तो बहुत बड़े नेता का। मीठी बातों के साथ लोगों को बरगलाना, झूठे आरोप लगाना, कोई सीखना है तो इन लोग कट पेस्ट इसी सपोले ने करना शुरू किया था ना। 45 मिनट का ऑडियो को 3 सेकंड में, 15 सेकंड में, 20 सेकंड में, 45 सेकंड में डाल देता था। तो ये लोग मक्कार थे, मक्कार हैं और मक्कार ही रहेंगे। अब इनकी बातों में आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन CWJC वाले भाइयों, जिनको मुझ पे विश्वास है, आपके लिए भी मीटिंग रखूँगा। ऐसे नमूनों की मुझे कोई दरकार नहीं। लेकिन सर्वप्रथम मेरा जो उद्देश्य है कि जिनका हो रहा उसको होने दीजिए। और ज्यों ही वहाँ से आदेश मिलेगा, बोला गया, आज भी गया था, ज्यों ही आदेश मिलेगा मैं अगली बैठक का डेट निश्चित कर दूंगा। और याद रखिएगा, सारे सबूत जो मैंने कहा था वो बात परिपूर्ण हो गया। मैंने बोल दिया ना कि आपका काम हो गया, हो चुका है, नहीं हो गया। और सारे चीज़ देखिए, हथेली भी खुजला रही है। और मैंने जिनसे भी कहा, कभी बरगलाने का प्रयास नहीं किया, कभी भटकाने का प्रयास नहीं किया। बैठक होगी, हर हाल में होगी, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है वक्फ बोर्ड के कारण, जिसके कारण मना किया गया। लेकिन बैठक बहुत जल्द, इतवार के लिए तो अभी समय है। अगर बोल दिया जाता तो शुक्रवार तक का हमको समय दिया है कि शुक्रवार तक का हम यदि कर देंगे। लेकिन अपने पास मैंने बोला, मुझे पूरी तरह याद है, मैंने बोला ना आपको कि आप खाली हाथ आइएगा, लेकिन खाली हाथ नहीं जाइएगा, खुशियाँ लेकर जाइएगा। जो अंतिम दौड़ तक में शामिल हुए ना, उन भाइयों को खुशियों से सराबोर करके भेजूंगा। कोई लाख कुछ बोलता रहे। जिस दिन बैठक हुई, अनुमति मिला उस दिन, और निकलने का बात है तो वो भी
बैठक से पहले, जिस दिन मैंने बैठक रख दिया उससे पहले निकलने का है तो निकलने का आदेश का केवल मैं इंतजार कर रहा हूँ। और एक बात, बड़ी बात बोल देता हूँ, ये लोग बोलते हैं ना कि फलना जगह जाएंगे, फलना जगह जाएंगे, 2 साल में, 2 दिन में बोल के 2.5 साल में नहीं गए। आप लोग समझदार हैं, मुझे ऑफर मिल चुका है, मुझे ऑफर मिल चुका, बस इतना ही बोलना चाहूँगा। कहाँ के लिए? एक बहुत बड़ी शादी है, बस इतना ही बोलूँगा। और मैं जब चाहे अपनी बात रख सकता हूँ, लेकिन इतना कंफर्म बता दे रहा हूँ कि जो मैंने कह दिया तो कह दिया, मैं औरों की तरह नहीं। और ये लोग को अगर ऑफ़र मिला, अगर ये लोग जाने का, इनको मैं तो शुभकामना व्यक्त कर रहा था, जाते तो मेरे ही बातों की पुष्टि करते, क्योंकि इन लोगों के पास कोई, इन लोगों को खाली इतना मालूम है काम हुआ है, किसका हुआ है, क्या हुआ है, कुछ नहीं जानकारी। बस यही बात। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ अपने उन तमाम भाइयों का जिन्होंने विषम परिस्थिति में मेरी मदद की, और वैसे बहरे संघों का भी, बहरे संघ का जिसने मेरे इज्जत को उतारने का भरसक प्रयास किया। लेकिन कभी भी मैं हमेशा एक बात पर डटा रहा था, मनोज वर्मा गलत है, मनोज वर्मा झूठ है। लेकिन जो लोग एक मिनट में ना बात बदलते हो, वो लोग ईमानदार है। बाहर ईमानदारी की कसौटी। मैंने जो कहा उस पर मुहर लग चुकी है। मैंने जो कहा था ना उसमें कोई तब्दीली नहीं। जो मैंने कह दिया सो कह दिया। मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन इन लोगों की तरह ना भटकिए मत। इन लोगों की तरह ना भटका मत। ये लोग कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार है, लेकिन पैसे का क्या किया? मैं तो हमेशा बोला कि हिसाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। जो ही बैठक खत्म होगी मैं हिसाब दूंगा। कई लोग का औकात है। देखा ना भाई किस तरह फटीचर लोग अमीर बन गए। ब्रांडेड, जो एक कपड़े में रहता था, एक काला शर्ट पहनता था, तरह तरह का 5-6 तरह का, काफ़ी महंगे, सस्ता चश्मा लगाता था महंगा। खैर, जिसके बाल कचड़े रहते थे, अच्छे ब्रांडेड जूते। ये मैंने इनका पहनावा बोलता। आगे मानना है मानिए। मैं बहुत जल्द जो ही वहाँ से आदेश मिला, वैसे फ्राइडे को एक बार पुनः आप लोगों को कर दूंगा, लेकिन 2 चीज़ों के कारण जगह का नहीं दिया जा रहा। आज बहुत प्रयास किए, एक वक्फ बोर्ड का जो आंदोलन उसके भय से, और दूसरा है ना माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के कारण। लेकिन शुक्रवार तक का मेरे पास समय है, अगर मिल जाता है तो ठीक है। लेकिन इतना आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को अब निराश और इन लोगों की नौटंकी से डरने की आवश्यकता नहीं। जो होना था सो हो गया, चिड़िया चुग गई खेत। और CWJC वाले भाइयों, जिनको मुझ पे विश्वास है, इन लोगों से जो दिए हैं वो लीजिए, और आपको आगे का मार्ग हम बताएंगे। जो ही बैठक के बाद आपको बुलाएंगे, इन लोगों से वसूलना शुरू कर दीजिए। आपको आपके हित में बात कर रहा नहीं तो पूछिए इन लोगों से कि बार बार तुम लोगों की बात क्यों बदलती है। और ये लोग खुद कह रहे हैं ना, ऑडियो में बोल रहा, जब जब डालता है तो देखते हैं ना, इन लोगों को सच्चाई सामने आ जाती है। खुद कह रहा कि मनोज वर्मा बताया, तो मनोज वर्मा ऐसे नमूनों को क्यों बताएगा, जबकि फाइलें ऑलरेडी 15 दिन से बाहर, 15 दिन से बाहर है, ग्राउंड पे, मतलब कि क्षेत्र, मतलब रन कर रहा है। फिर ऐसे जाहिलों को बताने से, ये लोग गोईठा है, इनमें घी नहीं डाला जाता, इसमें माचिस ये लोग को जलाया जाता है, और जलाने का समय आ चुका है। CWJC वाले भाइयों, मैं आपसे काइंडली रिक्वेस्ट करता, जितना बेसब्री से आप लोगों ने दिया था ना, इनसे सवाल पूछिए, इन लोगों से सवाल पूछिए। और आपको मैं वादा करता हूँ, आप में थोड़ी सी देर लगेगी, लेकिन आपका रास्ता जो इन लोगों ने बंद करने का प्रयास किया ना, उसको भी बता दूंगा, और आपके लिए बैठक रखूँगा तो रखूँगा। और मैं जानता हूँ मेरी औकात क्या है, मैं जानता हूँ मेरी औकात क्या है, लोग मुझ पर कितना विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि लोग जानते हैं जो आदमी मर्द होता है उसकी बातें बदलती नहीं, सुबह कुछ नहीं। अब मनोज वर्मा कभी अपनी बात बदलता नहीं। बस जो मैंने कहा था वो सत्य हो चुका है, समय आएगा वो भी दिखा दूंगा। अब वहाँ से आज तो प्रयास किया, आज तो नाकामयाबी मिली, जगह नहीं मिला, लेकिन भाई साहब लगे हुए हैं, वो बोले कि हम बहुत जल्दी ईद कर दें। और जो ही बुलाऊंगा समझिए उससे एक दिन पहले आपका होना है तो होना है, दिखना है तो दिखना है। जय श्री राम, जय माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनके अधिकारियों की जय।
फाइल दिखाओ मनोज वर्मा, बा रे बा, तब ये कराएंगे। बाप रे बाप, कितना बड़ा नेता का औलाद है रे भाई। इसी को कहा जाता है घर में भूंजी भांग नहीं और ड्योढ़ी पर नाच न जाने अंगनवा टेढ़ा। मनोज वर्मा चोर है, लेकिन मेरे प्रश्नों का जवाब देने में ये लोग लतखोर है।